बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं और उनका टीचर उन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में बता रहा होता है, जहां उनका टीचर उनको बताता है कि मार्शल आर्ट्स 3 टाइप के होते हैं, ड्रैगन मार्शल आर्ट्स, फायर मार्शल आर्ट्स और स्टार मार्शल आर्ट्स। और उनके टीचर के पास ड्रैगन मार्शल सोल है और अब उनका टीचर वहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स पावर एक्टिवेट करता है, जो देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका टीचर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और अब उनका टीचर अपनी पावर का यूज करते हुए एक पत्थर को पंच करता है, जिससे उस पत्थर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और तभी वहाँ पे खड़ा एक लड़का कहता है कि तो क्या टीचर ड्रैगन मार्शल आर्ट सबसे पावरफुल होती है? जिस पर उनका टीचर उन्हें बताता है कि फायर मार्शल आर्ट्स ड्रैगन मार्शल आर्ट से ज्यादा पावरफुल होती है और एक फायर मार्शल यूजर कई सारे ड्रैगन मार्शल यूजर को एक ही बार में हरा सकता है। और तभी वहाँ पर सिंह ही खड़ा होता है, जो कि अपने टीचर से स्टार मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछता है, जिस पर उनका टीचर उन्हें बताता है कि स्टार मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स को ही सीखने में उनके टीचर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये सुनकर सिंह ये कहता है तो क्या स्टार मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं? उसका टीचर बोलता है कि हाँ, पर स्टार वॉरियर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सभी लोग स्टार मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाते हैं। इसी वजह से इस दुनिया में बहुत कम मार्शल आर्ट्स यूजर हैं। अब टीचर की ये बात सुनकर एक लड़का आगे आता है और बोलता है कि अगर स्टार मार्शल आर्ट्स सीखना इतना ही ज्यादा मुश्किल है तो कौन उसे सीखना चाहेगा। अब टीचर सिंह के पास आते हुए बोलता है कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ सीखने के लिए बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा। और अब टीचर वहाँ से टेस्ट की तैयारी देखने के लिए चला जाता है और तभी वहाँ पर एक लड़का बोलता है कि आज हमारे इस अकेडमी में पहला दिन है, तो इसलिए मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज से तुम सभी मेरे अंडर काम करोगे। अब उस लड़के की ये बात सुनकर सभी लड़के वहाँ पर बात करने लगते हैं। तभी एक लड़का उन्हें बताता है कि हम इसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये आयोन फैमिली का सन है और इसका नाम लिन यू है। और हम वहाँ पर सिंह आयोन फैमिली का नाम सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो लड़का उठकर सिंह के पास आता है और आकर उससे उसका नाम पूछता है। सिंह उसे अपना नाम बताता है और तभी लिंगू केक मार के सिंह को नीचे गिरा देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने मास्टर से कैसे बात करते हैं? तुम क्योंग्यू फैमिली से हो ना, तुम्हारी तो पूरी फैमिली हमारे रहम पर पलती है और तुम सभी हमारे स्लेव हो। और ये कहकर लिंगू सिंह को मारने लगता है। अब सिंह की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को किसी नई जगह पर पाता है जहाँ उसके सामने एक दरवाजा होता है। अब सिंह उस दरवाजे को जैसे ही खोल कर देखते हैं तो उस दरवाजे के पार एक लेक होता है। अब सिंह वहाँ पे आगे बढ़ता है और जाकर वहाँ पर उगे कमल के फूलों को छूने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे चारों तरफ आग लग जाती है और तभी एक ड्रैगन वहाँ पर आकर सिंह पर अटैक करने लगता है और तभी सिंह रियल वर्ड में चिल्लाते हुए उठ खड़ा होता है। अब ये देखकर लिंग यू उसका मजाक उड़ाते हुए उसे दोबारा मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर लिंग यू को रोकती है। अब वहाँ पर उस लड़की को देखकर सभी बातें करने लगते हैं कि ये कौन है, जिस पर एक लड़का उन्हें बताता है कि ये टैंग हैंग फैमिली की लेडी है और इसका नाम अहान सोन यू है। अब लिंग हू बोलते हैं कि ये मेरा स्लेव है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि भले ही तुम इसके मास्टर हो मगर तुम इसे बुली नहीं कर सकते। अब लिंग हू सिन्हे के पास आता है और आकर बोलता है कि ये खूबसूरत लड़की तुम्हें बचाना चाहती है और आज हमारा अकेडमी का पहला दिन भी है, तो अगर तुम मेरे आगे झुककर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना तो तुम जानते ही हो कि हम तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकते हैं। अब वहाँ पर सिंह खड़ा होता है और लिंग यू उससे बोलता है तुम मुझसे माफी मांगोगे या नहीं। और तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं, जिससे लिंग यू सिंह को वहीं छोड़ देता है और बोलता है कि वो इसे बाद में देख लेगा। अब टीचर सिंह के पास आते हैं और उससे आके पूछते हैं कि उसे ये चोट कैसे लगी, जिस पर सिंह उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर गिर गया था जिस वजह से उसे ये चोट लगी। तभी टीचर बोलता है कि अब तुम सभी मेरे पीछे चलो, अब तुम सभी का टेस्ट होगा। और अब वहाँ पर सभी लोग टीचर के पीछे जाने लगते हैं और अब लिंग यू भी वहाँ से सिंह का मजाक उड़ाते हुए चला जाता है। और अब वहाँ पर सिंह अकेला खड़ा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह एनयू फैमिली के लोग किस तरह से उनके घर कर्ज वसूल करने के लिए आते थे, पर सिंह के ग्रैंडफादर के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। सिंह के ग्रैंडफादर उनसे माफी मांगते हैं पर वो सिंह के ग्रैंडफादर को मारते हैं और सिंह की आंट को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और उसके बाद सिंह की आंट ने सुसाइड कर लिया था। यही सब बातें याद करने के बाद सिंह वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं सिंह को ऐसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग सिंह का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से
से जाने लगते हैं। और अब वहाँ पर सिंघे अपनी पावर से अपनी चोट को ठीक करने लगता है। और तभी वहाँ पर सिंघे के पास एक लड़का आता है और आकर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर सिंघे उसे गुस्सा होते हुए पूछता है कि क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो। अब वो लड़का सिंघे से थोड़ी बात करके उसे शांत करता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो लिंग हाउ है और एनयान सिटी से आया है। और अब वो दोनों हाथ मिलाते हैं और एक साथ वहाँ से टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं। और अब वो सभी लोग टीचर के पीछे पीछे एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पर उस एकेडमी के 3 एल्डर्स बैठे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक एल्डर खड़ा हुआ बोलता है कि वो 10 सेंट एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल है और उसका नाम सिंग यू है। अब वो वहाँ पर उन सभी को बताते हैं कि उनके बगल में रखे टेबल के ऊपर 6 रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स रखे हुए हैं और उन सभी को अब उन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करना होगा। और जो भी उनमें से 3 क्रिस्टल को एक्टिवेट कर पाएगा उसको इस एकेडमी में एडमिशन मिलेगा। और उनमें से जो भी 4 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करेगा उन्हें वाइस प्रिंसिपल अपना डिसाइपल बनाएंगे। और अब वहाँ पर उनका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें लिंग यून 4 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर देता है। सुंगन 5 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर लेती है, जो देखकर वहाँ पर बैठे सभी एल्डर्स उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। वहीं पर ये सब कुछ देखकर सिंघे काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। अब वहाँ पर लिंग हाउ की बारी आती है और अब वो वहाँ पर 3 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करता है। इसके बाद सिंघे क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर वो काफी ज्यादा नर्वस होता है जिस वजह से वो एक भी क्रिस्टल्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। यह देखकर लिंग यू उसका मजाक उड़ाते हुए उसे गार्बेज बोल देता है। अब वहाँ पर लिंग हाउ सिंघे को शांत करते हुए उसे कंसंट्रेट करने का बोलता है। और अब लिंग हाउ की बात मानकर सिंघे कंसंट्रेट करते हुए उन क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। और अब वहाँ पर सिंघे उन 6 के 6 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर सिंघे को ये खुद भी नहीं पता चल रहा था कि उसने इन क्रिस्टल को एक्टिवेट किया कैसे। अब लिंग हाउ उसको बताता है कि उसने 6 के 6 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर लिया। ये सुनकर सिंघे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल खड़ा होता है और बोलता है अब तुम सभी का यहाँ पर एग्जाम खत्म हुआ। और अब वाइस प्रिंसिपल वहाँ पर सोन यू, लिंग यू और सिंघे को अपना स्टूडेंट चुन लेते हैं। अब सिंग यू सिंघे के पास आती है और आकर बोलती है कि अब हम दोनों यहाँ पर एक साथ पढ़ाई करने वाले हैं। और वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। ये देखकर लिंग यू बोलता है भले ही उसने 6 क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर लिया हो पर पावर के लिए इतना काफी नहीं है। तभी वो वाइस प्रिंसिपल बोलता है ये रेड स्पिरिट स्टोन तुम्हारे अंदर की सोल एनर्जी को मापता है और मैं तुम्हारी एनर्जी देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो तुम सभी की ट्रेनिंग कल सुबह से स्टार्ट होगी। और अब वाइस प्रिंसिपल टीचर से उन सभी को ध्यान रखने के लिए बोलता है। और अब टीचर उन सभी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर बैठे एल्डर्स वाइस प्रिंसिपल से बोलते हैं कि इस बार तुम्हारे पास काफी ताकतवर स्टूडेंट्स हैं, तो इस बार के टोंगटिंग टावर के बैटल में वाइस प्रिंसिपल जरूर जीतेगा। जिस पर वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए बोलता है भले ही इन सभी ने रेड स्पिरिट स्टोन्स पर अच्छा किया हो पर अब सब कुछ इनकी कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीचर सिंघे के लेकर उसको उसका घर दिखाते हैं। और अब टीचर सिंघे से बोलता है कि तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। और वाइस प्रिंसिपल को तुमसे काफी सारी उम्मीदें हैं, उन्हें निराश मत करना। सिंघे बोलता है कि वो अपना बेस्ट ट्राई करेगा। अब वहाँ पर सिंघे पूरी रात काफी सारी किताबें पढ़ने लगता है जिसकी वजह से अगली सुबह उसकी नींद लेट खुलती है और वो अपनी क्लास के लिए लेट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंघे भागता हुआ एकेडमी पहुंचता है जहां पर एंग जुई और लिंग यून ऑलरेडी वाइस प्रिंसिपल के साथ मौजूद होते हैं। सिंघे जाके वाइस प्रिंसिपल से देर से आने के लिए माफी मांगता है। तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर टैलेंट जरूर है लेकिन तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो, इसलिए तुम अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अब वो सिंघे से कहते हैं कि उसे अगजानी और लिंग यून जैसे स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करनी होगी। फिर वो अपनी उंगली पर एक ऑरा दिखाते हैं और सिंघे से पूछते हैं कि क्या तुमने इस साइज का ऑरा महसूस किया। सिंघे हाँ में जवाब देता है लेकिन सोचता है कि वाइस प्रिंसिपल का ऑरा सिर्फ एक उंगली जितना था जबकि उसका अपना ऑरा एक मुट्ठी जितना था। वाइस प्रिंसिपल सिंघे को 114 मार्शल आर्ट की बुक देते हैं और कहते हैं कि तुम इसकी मदद से फर्स्ट लेवल ऑफ वन रन तक पहुँचोगे और अपने अंदर के स्टाफ को महसूस करो। वो उसे कहते हैं कि पहले उसे 4 पार पॉट की बेसिक टेक्निक सीखनी होगी, उसके बाद वो उसे 4 गॉड मार्शल आर्ट सिखाएंगे और जब सिंघे तैयार हो जाएगा तब वो उसे आगे के रास्ते दिखाएंगे। वाइस प्रिंसिपल सिंघे को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के फायदे बताते हैं जैसे कि ये इंसान को बाहर से नहीं अंदर से भी बदल देती है, उसकी सोच तक बदल जाती है, हत्ता कि उसके हाथ भी बदल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। फिर सिंघे से उसके सपने के बारे में पूछा जाता है जहां वो बताता है कि वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस इसलिए कर रहा है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। बुक के मुताबिक सिंघे तभी अपनी बॉडी में स्ट्रॉन्ग कलेक्ट कर सकता
है जब वो सेकंड लेवल पर पहुंच जाए। वाइस प्रिंसिपल के मुताबिक इसे सेकंड लेवल तक पहुंचने में 4 से 5 महीने लगेंगे। सिंघे कंफ्यूज होता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स वाइस प्रिंसिपल के सामने लाइन में खड़े होते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि 7 दिन पहले मैंने तुम सबसे प्रैक्टिस करने को कहा था और अब मैं देखूंगा कि किसने क्या सीखा। फिर वो स्टूडेंट्स को मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सिंघे उन्हें रोकता है और बताता है कि उसने ऑलरेडी फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। वाइस प्रिंसिपल पूछती है कि क्या तुम्हारा डेंटियन एनर्जी 4 लेवल मेंटेन है, जिस पर सिंघे हाँ में जवाब देता है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर तुम फर्स्ट लेवल पर पहुंच गए हो तो तुम्हारी स्टैट भी बढ़ गई होगी। फिर एक और स्टूडेंट सिंघे पर अटैक करता है, लेकिन सिंघे उसे आसानी से रोक लेता है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब वो सिंघे को अपनी पावर को कंट्रोल करना सिखाएंगे। वो सिंघे को ले जाकर प्रैक्टिस करवाते हैं। सिंघे उन्हें बताता है कि उसका डेंटियन साइज एक उंगली जितना नहीं बल्कि एक मुट्ठी जितना बड़ा है, जिस पर वाइस प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा डेंटियन बड़ा है तो तुम ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हो, मतलब तुम ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और कोई दरवाजा खोलकर सिंघे पर अटैक करता है। सिंघे जल्दी से जंप करके बच जाता है। जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों किया तो सामने वाली लड़की आंसुअन में कहती है कि वो सिर्फ देखना चाहती थी कि सिंघे कितना पावरफुल बन गया है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है और गलती से सिंघे उसके कपड़े फाड़ देता है। वो लड़की गुस्सा हो जाती है, लेकिन सिंघे कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। लड़की माफ कर देती है और सिंघे से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। वो गिर जाती है और सिंघे उसकी मदद करता है। वो देखता है कि उसके घुटने में चोट लगी है। सिंघे दवाई लाता है और उसकी चोट पर लगाता है। फिर सिंघे उसे बताता है कि वो एक स्टार मार्शल यूजर है और वो उसकी चोट को हील कर सकता है, जिस पर लड़की पूछती है कि क्या तुम मेरी चोट को हील कर दोगे। सिंघे हाँ में जवाब देता है और उसकी चोट को ठीक कर देता है। वो उठती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिंघे कहता है कि मैं बस देख रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं। फिर वो दोनों थोड़ा सा टाइम बाहर बैठते हैं। जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो वो लड़की वापस जाके कल्टीवेशन करने लगती। सिंघे भी वापस आकर प्रैक्टिस करने लगता है। कल्टीवेशन के दौरान सिंघे अपने आप को फिर से उसी दरवाजे के सामने पाता है जहाँ से आवाज आ रही होती है, लेकिन इस बार वो दरवाजा नहीं खुलता। अगले दिन सुबह स्टूडेंट्स एकेडमी में इकट्ठे होते हैं। वहाँ एक नई लड़की आई हुई होती है, जिसे देखकर सब लोग उसी के बारे में बातें करते हैं। पता चलता है कि उस लड़की का नाम ली यून है। सिंघे उसके पास जाता है, देखता है कि उसके काफी जख्म हैं और अपनी पावर से उनको ठीक कर देता है। इसी बीच सिंघे उसके हाथ पर एक निशान देख लेता है। ली यून डर जाती है और सिंघे से कहती है कि वो किसी को भी इसके बारे में ना बताए, जिस पर सिंघे भी मान जाता है। तभी एक लड़का आता है जो कि उसकी चैकिंग एबिलिटी से इम्प्रेस होता है। वो सिंघे से कहता है कि तुम्हें अपनी छोटी मोटी ताकत के लिए प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे और दूसरों के काम आएगी। उसके बाद टीचर आते हैं और सभी स्टूडेंट को ग्रुप में ले जाते हैं। टीचर बोलते हैं कि बिना किसी वजह के अपनी पावर यूज मत करना। सिंघे कहता है कि मैं स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे पास पावर है जिससे मैं सबकी मदद कर सकता हूँ। अगर कोई उसकी बात नहीं माने तो वो उसे दोस्ती तोड़ देगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे टीचर के पीछे पीछे एक ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं। वहीं पर लिंक सिंघे से उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में पूछती है, जिस पर सिंघे कहता है कि उसे भी खुद नहीं पता कि वो किस लेवल पर है। शायद वो भी हेवनली प्रॉब्लम के सेकंड लेवल पर है या फिर थर्ड लेवल पर। ये सुनकर लिन बोलती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड सच में काफी फास्ट है। सिंघे कहते हैं कि वो भी काफी कंफ्यूज्ड है इन सब चीजों को लेकर। उसे खुद नहीं पता कि वो किस लेवल पर है। तब लिंक सिंघे को बोलती है कि तुम्हें 8 लेवल तक जाना है, उसके बाद तुम काफी पावरफुल बन जाओगे। अब सिंघे लिंक से पूछता है कि उसे इस बात का कैसे पता। लिंक कहता है कि उसने ये 1 इंच जिंजर वाली किताब में पढ़ा था। सिंघे लिंक से वो किताब मांगता है पढ़ने के लिए, लेकिन लिंक बोलता है कि उसने उसे पहले ही जला दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी टीचर बोलते हैं कि यही उनका टेस्ट प्लेस है और आज उनका टेस्ट यही होगा। इस जगह पर मॉन्स्टर फर्स्ट लेवल के होते हैं, इसलिए उनके लिए ये टेस्ट मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाएंगे मॉन्स्टर और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। अब वहाँ एक स्टूडेंट एक पिलर को देखकर टीचर से उसके बारे में पूछता है। टीचर बताते हैं कि ये पिलर रिएक्शन टाइम के लिए यहाँ रखा गया है। किसी को भी नहीं पता कि इस पिलर को यूज कैसे किया जाता है, बस इतना मालूम है कि इसे स्टार्टर पिलर कहते हैं। और इस दुनिया में ऐसी कई मैजिकल ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। स्टार्टर पिलर को देखकर एन सुई को हैन सिंघे की याद आती है। वो सिगरेट की तरफ देखने लगती है। तभी माखड़ा लियांग सब देख रहा होता है और गुस्से में आ जाता है। वो अपने दोस्त को सिंघे को मारने के लिए भेजता है। उसका दोस्त सिंघे से टकराता है। सिंघे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो लड़का
सिंघे से कहता है कि तुम हमारे नौकर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आंखों में आंखें डाल के बात करने की? तुम्हारे भाई लियान ने तुम्हें पहले सबक सिखाया था, लगता है भूल गए हो। वो सिंघे को पंच मारने के लिए आता है पर तभी लिंग उसका पंच पकड़ लेता है। लिंग बोलता है कि मास्टर लियांग, अपने परिवार को नाम लेकर दूसरों को बुली नहीं करना चाहिए। लियांग गुस्से से बोलता है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, मेरे रास्ते से हट जाओ। लिंग उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि अगर फाइट करनी है तो 1-on-1 फाइट होगी। लियांग बोलता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, पर अगर तुम मैसेंजर की बात कर रहे हो तो उससे लड़ने के लिए मैं रेडी हूँ। सिंघे भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अगर उस फाइट में उसके परिवार को नहीं लाया जाए तो वो लड़ाई करेगा। पूरी क्लास वहाँ आकर देख रही होती है। टीचर रेफरी बन जाता है। टीचर कहता है कि जो भी जीते फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ प्रैक्टिस फाइट है। अब फाइट स्टार्ट होती है। लियांग आता है और अटैक करता है। सिंघे उसका अटैक रोक लेता है। सिर्फ एक अटैक में सिंघे लियांग को हरा देता है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। टीचर बोलते हैं कि ये फाइट यहीं खत्म होती है, अब सब आगे बढ़ो। सिंघे जाने लगता है पर लिंग उसके पास आकर बोलता है तुम्हें फ्यूचर में केयरफुल रहना होगा, लियांग तुमसे आकर बदला जरूर लेगा। सिंघे कहते हैं कि मुझे पता है। तभी दो लड़के सिंघे के पास आती हैं, अपना नाम बताती हैं और बोलती हैं कि वो 204 मार्शल यूजर हैं। वो चाहती हैं कि सिंघे उन्हें ट्रेन करे और पावरफुल बनाए। वो सिंघे से एडवाइस भी मांगती हैं। वहीं पर खड़ी आंसू ये सब देखकर रिलैक्स फील करती है। वो सिंघे को बुलाती है। सिंघे जाने लगता है पर एक लड़का जाओ उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि वो दोनों लड़कियां तुमसे एडवाइस ले रही। एंटिम बोलती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। सिंघे ने प्रॉमिस किया था कि जब मुझे उसकी जरूरत होगी वो मेरी हेल्प करेगा। जाओ पूछता है कि किस तरह की हेल्प चाहिए, पर आंसू उसे कुछ नहीं बताती। जाओ बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी उज्जैन के यंग मास्टर से होने वाली है। एंटिम बोलती है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो सिंघे को ले जाती है। आंसू सिंघे से कहती है कि जाओ से दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। एंटिम बोलती है कि तुमने मेरे पैर की पुरानी चोट हील की थी पर वो अभी भी ठीक नहीं हुई। सिंघे कहता है कि वो चोट पूरी हील हो गई। एंटिम गुस्से में बोलती है कि पर अभी भी पेन हो रहा है। वहीं पर एक लड़की दूर से ही सिंघे और एंटिम को देख रही होती है। अब टीचर सभी बच्चों का टेस्ट लेना स्टार्ट करता है। वो कहते हैं कि इस जंगल में सबसे कमजोर मॉन्स्टर होते हैं, तुम्हें यह सीखना है कि जंगल में कैसे सरवाइव करते हैं। मॉन्स्टर्स को मारते हुए मेडिटेशन फ्लो करना है। टीचर पहले सिंघे से कहता है कि वो एक फाइबर को मारे। सिंघे एक फाइबर मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर फाइबर काफी फास्ट होता है और उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे एक एक करके टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं और सब फाइबर मॉन्स्टर को हरा देते हैं। टीचर कहते हैं कि आज का तुम्हारा टेस्ट यहीं पे खत्म होता है, अब तुम सब अपने अपने टेंट में जाकर आराम कर सकते हो। रात में सिंघे अपने टेंट में लेटे हुए रिलैक्स कर रहा होता है। तभी उसके टेंट में आंसू आती है। वो कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि जब भी मुझे चोट लगेगी तुम उसे हील करोगे। आज फिर से मेरे पैर में चोट लग गई है, क्या तुम हेल्प करोगे? सिंघे उसकी चोट को हील करने लगता है और पूछता है कि ये चोट कैसे लगी, पर एनसुई इंटरेस्ट नहीं लेती। असल में उसने खुद को चाकू से चोट मारी थी ताकि वो सिंघे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। सिंघे चोट ठीक कर देता है और आनसुई थैंक यू कहकर वापस चली जाती है। तभी लिंग टेंट के बाहर ये सब देख रहा होता है और काफी गुस्से में होता है। वो टेंट के अंदर आता है और कहता है कि वो सिंघे से मिलने आया है। सिंघे उसे बैठने के लिए कहता है और बोलता है कि टेंट थोड़ा गंदा है क्योंकि वो कल्टीवेशन ट्रेनिंग में बिजी था। लिंग कहता है कि तुम वाकई कमाल के हो, इतनी रात तक ट्रेनिंग करते हो इसीलिए तुम इतना फास्ट डेवलप कर रहे हो। फिर लिंग सिंघे को एक स्टोन देता है और कहता है कि स्टोन के थ्रू अगर वो कल्टीवेशन करेगा तो और तेजी से लेवल अप करेगा। सिंघे कहता है कि ये स्टोन काफी एक्सपेंसिव लगता है, मैं इसे नहीं ले सकता। लिंग कहता है कि ये मेरा गिफ्ट है, तुम मना नहीं कर सकते, जिसके बाद सिंघे थैंक्स बोलता है। लिंग पूछता है कि आंसू को दोबारा चोट लगी थी ना, क्या तुमने हील कर दिया? सिंघे हाँ में जवाब देता है। अगले दिन सुबह जब सिंघे उठता है तो उसे अपने टेंट के बाहर काफी आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाकर देखते हैं तो सब लोग घबराए हुए भाग रहे होते हैं। तभी आनसुई उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो एक जगह पर ले जाती है जहाँ सब लोग खड़े होते हैं। किसी ने लियांग जिन को मार दिया होता है। सब लोग उसकी डेड बॉडी के पास खड़े होते हैं। टीचर कहते हैं कि हमें ये बात वॉइस प्रिंसिपल को बतानी होगी, आज दोपहर को कोई जाके उन्हें इन्फॉर्म कराए। तभी लियांग टीचर के पास आता है और कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा भाई इस तरीके से मर जाएगा, मैं उसके किलर से बदला जरूर लूंगा। वो कहता है कि सब लोग जानते हैं कि कल मेरे भाई और सिंघे के बीच क्या हुआ था, मुझे लगता है कि उसी ने मेरे भाई को मारा है। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं। कल सिंघे और लियांग जिनके बीच लड़ाई जरूर हुई थी, शायद सिंघे ने बदले में उसे मार दिया हो। आनसुई आगे आती है और कहती है कि सिंघे कभी ऐसा नहीं कर सकता। लियांग कहता है कि तुम इतने पक्के से कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? आनसुई कहती है कि हाँ मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मैं कल रात सिंघे के साथ। ये सुनकर लियांग हंसी से बोलता है कि मुझे कभी
नहीं लगा था कि तुम सिंघे के साथ ऐसी गलत बातें करोगी। तुम्हें पता था ना कि मेरा भाई तुमसे प्यार करता था। ये सुनकर एक और लड़की कहती है तो क्या मैं समझू कि तुम दोनों सिंघे और आनसुई ने कुछ फिजिकल किया। लियांग चुप हो जाता है और कहता है कि इस लड़के योनिंग ने ये क्या कहा है, इसीलिए मैं चुप हो रहा हूँ, पर मैं इसका बदला जरूर लूंगा। टीचर बोलते हैं कि लियांग, हम समझते हैं कि तुम सच जानना चाहते हो, पर फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि लियांग जिनको किसी मॉन्स्टर ने मारा है। लियांग कहते हैं कि पर वो आधी रात को टेंट से बाहर आया क्यों था। टीचर कहते हैं कि हमें नहीं पता, जब तक वाइस प्रिंसिपल नहीं आते हम कुछ नहीं कर सकते। टीचर बोलते हैं कि शायद अटैकर कोई हेवनली प्रॉब्लम के 3rd लेवल का मॉन्स्टर हो। सब स्टूडेंट्स अब ग्रुप बना के टीचर्स के साथ ही रहेंगे। तभी एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है कि किसी ने ब्रिज तोड़ दिया है। टीचर शॉक में आ जाता है, सब स्टूडेंट डर जाते हैं। तभी टीचर बोलता है, अब तुम सब इंस्पेक्टर्स की बात मानोगे, बिना उनकी परमिशन के कुछ नहीं करोगे। हर ग्रुप में 5 से 6 स्टूडेंट्स होंगे और तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि किस ग्रुप में जाना है। तभी जियान योंगिंग के ग्रुप में आना चाहता है, लेकिन योनिंग मना कर देती है और आनसुई के ग्रुप में चली जाती है। तो चिन लियांग जिन की बॉडी के पास आता है और कहता है, पहले इस बॉडी को हटाते हैं, अगर बॉडी यहीं रही तो और मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। सिंघे सोचता है कि अगर मॉन्स्टर ने अटैक किया होता तो बॉडी को अब तक वो खा चुका होता, तो फिर बॉडी इतनी साफ कैसे है। तभी लियांग टीचर से कहता है कि अगर आप मेरे भाई की बॉडी जला देंगे तो हम कभी किलर को नहीं पकड़ पाएंगे। टीचर कहती है, तो क्या तुम इस बॉडी के पास रहकर इसे प्रोटेक्ट करोगे। लियांग कहता है कि मैं रेडी हूँ। टीचर सबको बोलते हैं कि अपने अपने टेंट में जाके रेस्ट करो। टेंट में लियांग जिन, योंगिंग और सिंघे बैठे होते हैं और लियांग जिन की डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिंघे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि लियांग जिन को मॉन्स्टर ने मारा है, ये रिवेंज लगता है। आनसुई बोलती है कि अगर रिवेंज था तो ब्रिज को क्यों तोड़ दिया गया। योनिंग बोलती है कि ब्रिज इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसका पीछा करे, उसने छुपने के लिए सब कुछ किया। डिस्कशन के बाद सब लोग अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। सिंघे वापस से अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है और इस दफा वो कुछ नए पावरफुल मूव सीखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह वहाँ पर चारों तरफ भूकंप आया होता है और अब अपने टेंट से बाहर निकलकर सिंघे ये देखता है कि वहाँ सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। चारों तरफ तबाही मची होती है। अब सिंघे भागता हुआ लिंग के टेंट में उसे ढूंढने जाता है, लेकिन लिंग अपने टेंट में नहीं होता। तभी अचानक वहाँ पर आनसुई आती है और सिंघे को ले जाती है। वो एरिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। आनसुई और सिंघे एक जगह आते हैं। आनसुई बोलती है कि वो जगह सेफ है। सिंघे कहता है कि हमें बाकी सबको भी बचाना होगा। आनसुई बोलती है कि लिंग भी ठीक है और उसने हमें यहाँ भेजने के लिए कहा था, वो अभी मोनू को ढूंढने गया है। यह सुनकर सिंघे थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तभी आनसुई मॉडर्न टीम से पूछती है कि क्या उसे पता है कि ये सब किसने किया। तभी सिंघे कहता है कि मुझे नहीं पता। आनसुई बोलती है कि इतनी सारी जगह कैंप के लिए अवेलेबल थी, पर टीचर चू जिंग ने वही जगह क्यों चूज जो कि पहाड़ के बिल्कुल नीचे थी। क्या टीचर चू जिंग पे भरोसा किया जा सकता है। आनसुई को अब उस पर शक होने लगता है। आनसुई बोलती है कि अब हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और सबको अपना ध्यान खुद रखना होगा। चलते चलते वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर 3 स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज लटकी हुई होती हैं। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी लिंग वहां पर अपनी नई यूनिफॉर्म में अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो सिंघे और आनसुई पर इल्जाम लगाता है कि उन्हीं दोनों ने इन लोगों को मारा है। ये कहकर वो दोनों पर अटैक कर देता है। सिंघे उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर लिंग हैरान हो जाता है। सिंघे कहते हैं कि चाहे तुम हम पर भरोसा करो या नहीं, पर हमने कुछ नहीं किया। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ। लिंग बोलता है कि तुम सोचते हो कि इतना बोलकर बच जाओगे, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। फिर वो अपने यूनियन के मेंबर्स को बुलाते हुए कहते हैं कि सिंघे और आनसुई को सबक सिखाना है। तभी एवनिंग आती है और कहती है कि ये खून इन दोनों ने नहीं किया। लिंग बोलता है कि तुम भी इनकी बातों में आ गई, तुम्हें नहीं पता कि सिंघे कितना खतरनाक है। एवनिंग कहती है कि मुझे किसी से पता लेने की जरूरत नहीं, मैं अपना डिसीजन खुद लेती हूँ। लिंग का एक साथी उसे पूछता है कि अब क्या करें। लिंग डिसाइड करता है कि वो सिंघे से इसका बदला जरूर लेगा। एवनिंग सिंघे के पास आती है और पूछती है कि इन्हें किसने मारा। सिंघे कहता है कि मुझे नहीं पता, पर ये किसी मॉन्स्टर का काम नहीं हो सकता। एवनिंग कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना अगर किसी ने हमें डेड बॉडीज के साथ देख लिया तो वो सोचेंगे कि हमने ही मारा है। अब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो एक केव के पास पहुँचते हैं। सिंघे बोलता है कि ये जगह रेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। तो एवनिंग और आनसुई यहीं रुकती हैं और सिंघे शिकार के लिए निकल जाता है। सिंघे के जाने के बाद एवनिंग आनसुई से पूछती है कि क्या वो सिंघे से प्यार करती है। आनसुई शॉक्ड हो जाती है। तभी इवनिंग बोलती है कि चाहे तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करो, पर तुम्हारी फैमिली कभी सिंघे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब जंगल में सिंघे को एक रैबिट मिलता है। वो इस रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रैबिट बहुत फास्ट होता है। रैबिट एक स्पेशल टेक्निक का यूज कर रहा होता है। सिंघे भी उस ट्रेनिंग को सीखने की कोशिश करता है
है और अपनी कम्बैट ट्रेनिंग करता है। धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ने लगती है। फाइनली सिंघे रैबिट को पकड़कर मार देता है और उसे लेकर इवनिंग और आंशुई के पास लौट आता है। वहीं दूर से एक आदमी खड़ा छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है। अब सिंघे, इवनिंग और आंशुई मिलकर उस रैबिट का मीट खाते हैं। इवनिंग सिंघे की तारीफ करती है और पूछती है कि तुम स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो ना? सिंघे कहता है हाँ। इवनिंग कहती है तो उस रैबिट के ऊपर 1 मार्क्स कैसे आए? क्या तुम्हारे पास कोई फायर टाइप मार्शल स्किल भी है? आंशुई कहती है कि क्या तुम सिंघे पर शक कर रही हो? इवनिंग कहती है कि नहीं, मैं बस उसकी मार्शल पावर देखना चाहती हूँ। इवनिंग सिंघे को फाइट के लिए चैलेंज करती है। आंशुई कहती है कि तुम तो नीलम के फर्स्ट लेवल पर हो और सिंघे सीनियर लेवल पर, वो तुमसे नहीं जीत पाएगा। इवनिंग कहती है कि मैं अपनी फुल पावर यूज नहीं करूंगी। ये कहने के बाद इवनिंग और सिंघे फाइट के लिए आमने सामने आ जाते हैं। इवनिंग अपनी पावर एक्टिवेट करके ड्रैगन फॉर्म ले लेती है। फाइट शुरू होती है। इवनिंग बार बार सिंघे पर अटैक करती है। सिंघे मुश्किल से बच पाता है। वो भी अटैक करता है लेकिन इवनिंग इजीली डॉज कर लेती है और सिंघे को दूर फेंक देती है। इवनिंग कहती है कि मैं तुम्हें वो पावर दिखाना चाहती हूँ कि जो तुमने अपने गुरु से फाइट करते वक्त यूज की थी। सिंघे अपने माइंड में एक गेट देखता है और इस बार वो उस गेट को खोल देता है। उसकी पावर रियल वर्ल्ड में भी इंक्रीज हो जाती है। अब वो इवनिंग के सभी मूवमेंट्स को देख पाता है। इवनिंग समझ जाती है कि सिंघे उसके सभी मूव्स को प्रिडिक्ट कर रहा है। अब वो और फास्ट अटैक करने लगती है। सिंघे सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। इवनिंग फाइनली ड्रैगन एक्सप्लोजन का यूज करती है। सिंघे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता और घायल हो जाता है। तब आंशुई उसे उठाती है। सिंघे इवनिंग की तारीफ करता है और कहता है कि वो काफी पावरफुल है। इवनिंग बोलती है कि आज तक नीलम के 3rd लेवल का पर्सन इतनी देर तक मेरे सामने नहीं टिक पाया था। अब सब लोग कैंप की तरफ वापस लौट जाते हैं।